नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बुद्धू हंस। बहुत समय पहले एक घना जंगल था, जिसमें एक सुंदर झील थी। उस झील में कई तरह के पक्षी रहा करते थे, लेकिन उनमें से सबसे खास था एक सुनहरा हंस। वह अपने चमकदार पंखों के कारण बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह उतना ही मूर्ख था। इसलिए जंगल के अन्य जीव उसे बुद्धू हंस कहकर चिढ़ाते थे। बुद्धू हंस बहुत भोला था और आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता था। उसे समझ नहीं थी कौन उसका मित्र है और कौन उसका शत्रु। कई बार जंगल के चालाक जानवर उसे धोखा दे चुके थे, लेकिन वह हर बार भूल जाता और फिर से उन्हीं की बातों में आ जाता। एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी घूम रही थी। वह हमेशा कुछ ना कुछ चालाकी करके अपना पेट भरती थी। जब उसने हंस को झील के किनारे अकेले बैठे देखा, तो उसके मन में एक योजना आई। लोमड़ी हंस के पास गई और मीठे स्वर में बोली, ओ सुंदर हंस, तुम तो इस जंगल के सबसे सुशोभित पक्षी हो। तुम्हारे सुनहरे चमकते पंखों की तुलना ही नहीं। हंस उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। पहली बार किसी ने उसकी इतनी तारीफ की थी। वह गर्व से बोला, धन्यवाद लोमड़ी बहन, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मैं तो बस तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पंखों में जादू है? अगर कोई इन्हें खा ले तो वह अमर हो सकता है। बुद्धू हंस यह सुनकर चौंक गया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। उसने लोमड़ी से पूछा, क्या सच में मेरे पंखों में जादू है? लोमड़ी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और तुम अपने कुछ पंख मुझे दे दो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना भाई बना लूंगी और तुम्हारी देखभाल करूंगी। बुद्धू हंस लोमड़ी की बातों में आ गया। उसे लगा कि अगर उसके पंख किसी के काम आ सकते हैं तो उसे देने में क्या बुराई। उसने खुशी खुशी अपने कुछ पंख लोमड़ी को दे दिए। लोमड़ी ने पंख लिए और झट से वहां से भाग गई। वह अपने मन में हंस रही थी कि इतनी आसानी से उसे शिकार मिल गया। कुछ दिनों के बाद लोमड़ी फिर हंस के पास आई और बोली, ओ बुद्धिमान हंस, तुम्हारे पंखों से मेरी उम्र सच में बढ़ गई है। अगर तुम मुझे कुछ और पंख दे दो तो मैं और भी मजबूत हो जाऊंगी। बुद्धू हंस ने फिर से अपने पंख दे दिए। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे हंस के सारे पंख निकल गए और वह उड़ने में असमर्थ हो गया। अब वह झील में ही रहने लगा। एक दिन लोमड़ी फिर से आई तो हंस बहुत कमजोर लग रहा था। उसने दुखी होकर कहा, लोमड़ी बहन, मेरे सारे पंख निकल चुके हैं, अब मैं उड़ भी नहीं सकता। लोमड़ी ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख हंस, तुम कितने भोले हो। तुम्हारे पंखों में कोई जादू वादू नहीं था। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम हर बार मेरी बातों में आ गए। यह सुनकर हंस को बहुत दुख हुआ। अब उसे समझ आ चुका था कि वह कितना मूर्ख था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अब वह कभी भी नहीं उड़ सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।